Welcome back guys to a new video. आज का जो हमारा वीडियो है it is about discussing all the mistakes that I have committed on my design intern journey and आप ऐसे क्या कर सकते हो जिसके वजह से आपका जो प्रिपरेशन है it can be much better. So let's just dive into it. चलिए शुरू करते हैं, कहीं मत जाइएगा. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वुड बी जनरल एप्टीट्यूड पार्ट जो रहता है GAT पार्ट, उस पर हम कम ध्यान देते हैं. तो अभी हमारा जो एग्ज़ाम रहता है उसमें दो पार्ट्स रहता है. एक होता है क्रिएटिव और डिज़ाइन एप्टीट्यूड वाला साइड और सेकंड रहता है जनरल एप्टीट्यूड. तो क्रिएटिव डिज़ाइन में आपको स्केचेस करने पड़ते हैं, डिज़ाइन सॉल्यूशंस देने पड़ते हैं. और फिर जनरल में क्या आता है कि मैथमेटिकल सवाल पूछते हैं, जनरल नॉलेज के बारे में, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पूछते हैं. सो होता ये है कि जब बात आती है क्रिएटिव या डिज़ाइन एप्टीट्यूड वाले पार्ट की, तो आप उन मार्क्स पर रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी सब्जेक्टिविटी आ जाती है जब एग्जामिनर एग्जामिन करता है आपकी सॉल्यूशंस. बट जनरल एप्टीट्यूड पार्ट में ऐसा है, अगर आपने सही सवाल चुना है तो उसमें आपका बिल्कुल भी मार्क्स कटने नहीं वाले, आप उस पर बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं. तो अगर आपने गैट पार्ट स्ट्रेंथन किया और आपने बहुत अच्छा स्टडी स्कोर ये पार्ट में बनाया, तो जो हम आपके डिज़ाइन एप्टीट्यूड के मार्क्स रहते हैं इट्स लाइक एन एडेड बोनस ऑन द स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ गैट पार्ट. तो इसलिए मैंने ये देखा है काफ़ी कि इवन इन कोचिंग क्लासेस डिज़ाइन एप्टीट्यूड पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, बट जो गैट पार्ट रहता है वो काफ़ी एंड में वो बात करना चालू करते हैं. उस पर टेस्ट या उसका जो मटीरियल है वो भी काफ़ी आपको एंड में मिलता है. तो मैं बिल्कुल कहूँगा आपको कि आप इतना लेट ना करिए और आप जब भी चालू करेंगे आपका प्रिपरेशन तो स्टार्टिंग से ही गैट पार्ट के साथ ही शुरू कीजिए. दूसरी काफ़ी बड़ी मिस्टेक जो मैंने की दैट वाज सॉल्विंग पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स वेरी लेट एंड दैट इज़ रियली वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स. हम जब चालू करते हैं हमारा प्रिपरेशन तब हमको बहुत क्लैरिटी नहीं रहती कि क्या आने वाला है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, और जनरली पैटर्न के बारे में काफ़ी हम क्लूलेस रहते हैं. बट जब हम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं ना, तब एक बहुत अलग किस्म की क्लैरिटी हमको मिलती है. ऐसा हमें काफ़ी लगता है कि मुझे एक साल प्रिपेयर करना चाहिए, थोड़ा पढ़ाई कर लेना चाहिए, उसके बाद ही शायद आई वुड बी गुड इनफ टू प्रॉब्ली सॉल्व अ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर. बट ऐसा आप सोचिए मत. मैं कहूँगा कि आपके प्रिपरेशन से पहले भी आपने अगर सॉल्व किया तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इट रियली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैवंट सीन अ लॉट ऑफ पीपल पुशिंग फॉर इट. मतलब कोचिंग क्लासेस में भी वो आपको काफ़ी बोलेंगे कि एंड में करो, अभी इट्स टू अर्ली, बट डोंट लिसन टू दैट. एंड क्योंकि पर्सनली मैंने काफ़ी एंड में, मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि 1 महीने पहले एग्ज़ाम के मैंने सॉल्व किया पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड आई रिग्रेटेड इट सो मच दैट यही बात अगर मैंने पहले स्टार्टिंग में ही सॉल्व किया होता तो मेरा जो प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी है वो मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से फॉर्मुलेट कर पाता, और वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करता मुझे टू डू लाइक टारगेटेड प्रिपरेशन कि ओके दीज आर द स्ट्रेंथ्स, दीज आर द वीकनेस, सो हमें इन पर फोकस करना है. तो शायद मेरा प्रिपरेशन सही में काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकता था. तीसरा जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ आई हैव सीन काफ़ी लोग बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं पोर्टफोलियो को लेकर. पहली बात तो मैं ये बताऊंगा आपको कि पोर्टफोलियो ना काफ़ी एंड में आता है, तो वो आपका बिल्कुल भी फोकस नहीं रहना चाहिए. पहला फोकस आपका यही रहना चाहिए कि आपका डैट और गैट का प्रिपरेशन कितने अच्छी तरीके से हुआ है. सो ऑलवेज कीप दैट एज द फर्स्ट नंबर ऑन प्रायोरिटी. वो होने के बाद भी आपको स्टूडियो टेस्ट, सिचुएशन टेस्ट का प्रिपरेशन करना है, और वो होने के बाद शायद आपको पोर्टफोलियो दिखाना पड़े. तो पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा टाइम ना डालें. मैंने काफ़ी देखा है बहुत सारे कोचिंग क्लास आपको फोर्स करेंगे जब आपका प्रिपरेशन कर रहा है कि पोर्टफोलियो बनाओ, पोर्टफोलियो पीसेस बनाओ, बट आप उसका स्ट्रेस ना लीजिए. आपके टाइम में आपको जब फील हो, क्रिएटिव फील हो और कुछ बनाने की इच्छा हो तो बिल्कुल करिएगा. और ये भी चेक करिए कि आपके पास लिस्ट होगी कि आपको कौन से कॉलेजेस में इंटरेस्ट है. काफ़ी सारे कॉलेजेस बैचलर्स लेवल को पोर्टफोलियो देखते भी नहीं हैं, तो ये आप स्ट्रैटेजाइज कीजिए. अगर आपके कॉलेजेस इंटरेस्ट के पोर्टफोलियो नहीं देख रहे तो आपको तो बिल्कुल ही चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. और इवन आई से अपार्ट फ्रॉम दैट पोर्टफोलियो की आप क्यों चिंता ना करो, बिकॉज बैचलर्स लेवल पर एटलीस्ट दे जस्ट वांट टू सी हाउ क्रिएटिव यू आर. एंड लेट्स से आप डिज़ाइन एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आप बेसिकली क्रिएटिव पर्सन हो, तो आप बचपन से या एटलीस्ट एडोलेसेंट टाइम से आप
तो काफ़ी कुछ क्रिएटिव आर्टवर्क्स बनाए होंगे आपने, आपकी स्केचबुक होगी, तो आई एम प्रीटी श्योर यू हैव some good stuff already with you. So it is more about compiling that because they जो भी एग्जामिनर है आपके इंटरेस्ट जानना चाहते हैं, तो यू हैव टू बी ट्रू टू दैट. सो उसका टेंशन ना ले आप जब बस वो कंपाइल कीजिए और आपको फील हो शायद आपको थोड़ा अपडेट करना हो तो 4-5 आप नए आर्टवर्क डाल सकते हैं. बट मैं बिल्कुल कहूँगा कि आप उसका स्ट्रेस ना लो और उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करो. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्मार्ट नोट जो होते हैं वो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है. सो अभी स्मार्ट नोट्स क्या है? लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हो और आप लेट्स से जीके की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने आई और आपको ऐसा काफ़ी फीलिंग है कि ये शायद एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक सेपरेट नोट शीट मेंटेन करनी है जिसमें आप ऐसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको लग रहा है, जीके के अलावा इट कैन ऑल्सो बी लाइक मैथमेटिकल फॉर्मूलाज वगैरह जो आपको लगता है कि आपको याद नहीं रहते तो आप वो लिख लेते हो. तो ऐसे आप जब एक सेपरेट डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हो आप काफ़ी इजीली उससे गो थ्रू कर सकते हो. लेट्स से आपकी एग्ज़ाम को अभी 1 वीक बचा है या 1 मंथ बचा है, इस टाइम में आपको इतना टाइम नहीं है कि आप आपके सारे नोट्स में से गो थ्रू कर रहे हो, आप बड़े बड़े बुक्स रीड कर रहे हो, इतना टाइम रहता नहीं है. तो यू कैन जस्ट कीप दिस नोट शीट दैट यू गो थ्रू एवरी डे. इवन ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन काफ़ी ईजी हो जाता है कि आपके पास अगर ये नोट्स हो तो आपको सिर्फ फटाफट उससे गो थ्रू करना है. सो ये स्मार्ट नोट्स जो रहते हैं इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एज एग्जाम अप्रोचेस क्लोजर. हम बहुत ज़्यादा डिज़ाइन कॉलेजेस को एक साथ अप्लाई करते हैं. नाउ आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी स्ट्रेसफुल पीरियड रहता है. 11th एंड 12th के साथ काफ़ी लोग प्रिपेयर करते हैं एंड देन दे नीड लाइक बैकअप प्लान्स, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी. बट होता ऐसा है कि आप जब ऐसा करते हैं तब आप जिन कॉलेजेस में इंटरेस्टेड हैं उनके प्रिपरेशन को आप जस्टिस नहीं दे पाते बिकॉज यू कैन ओनली परफॉर्म रियली गुड इन एन एग्जामिनेशन वंस यू अंडरस्टैंड उनका पैटर्न क्या है, आप वो समझ गए हो और उस हिसाब से स्ट्रैटेजाइज करके आप प्रिपेयर कर रहे हो. And you need to make sure that you are getting into the good private colleges as well because अभी काफ़ी ज़्यादा क्लटर हो गया है इन द इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा कॉलेजेस आ चुके हैं. तो जस्ट सो दैट आप आपकी एनर्जी रिसोर्सेस ठीक तरीके से यूटिलाइज करो, it is important that you stick to let's say 3-4 more colleges other than the government colleges that let's say you are applying to. और एक गड़बड़ी ऐसी भी काफ़ी होती है कि जब आप इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस को अप्लाई करते हो उन सब का एंट्रेंस डेट्स क्लैश होते हैं वगैरह, तो अब आपको कुछ मिस करने पड़ते हैं. सो यू डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दैट. सो आई वुड से कि थोड़ा चिल होके यू नो जस्ट सिट डाउन विथ योरसेल्फ वन डे एंड रियली थिंक कि ओके इन कॉलेजेस में से भी मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड कौन से कॉलेजेस में हूँ, सो दैट यू डोंट स्प्रेड योरसेल्फ थिन एंड देन आप seriously concentrate करके you can prepare. Now I wouldn't say you are responsible for this क्योंकि होता है कि हमारे पेरेंट्स, peers, हमारे कोचिंग क्लासेस, फ्रेंड्स, everyone just hypes NID to an extent that we start thinking कि okay मेरा अगर NID नहीं हुआ तो शायद मैं good designer नहीं हूँ, and that is the most untrue story that you can tell yourself because there are people who have been to great colleges and they still don't have a great job or they don't do very well in life. And nothing is really dependent on a college. I can also say that let's say मेरा काफ़ी अच्छा रैंक है और इसकी वजह से I got into good campus and everything. But I've seen so many people who let's say had technically lesser rank than me but are way more brilliant and do way more amazing projects than me in college and they are doing amazing right now in the industry as well. So रैंक ने क्या बताया? रैंक ने कुछ नहीं बताया आपको. रैंक ये नहीं डिटरमाइन कर सकती कि आप कॉलेज आकर आप कितने मेहनत लोगे, आप कॉलेज आकर आप कितना सेल्फ एक्सप्लोर करोगे, आप कॉलेज की ग्रेजुएशन होने के बाद आपकी जर्नी क्या रहेगी. आपका जो रैंक है ना वो जस्ट एक रैंडम नंबर है. हाँ आपका रैंक अच्छा आता है अगर आपने ज़्यादा मेहनत की तो, बट रैंक में काफ़ी लक फैक्टर रहता है, काफ़ी सब्जेक्टिव फैक्टर रहता है. तो ये सब का कॉम्बिनेशन होने के बाद ना वो रैंक बस एक नंबर बन जाता है. और मैं आपको कहूँगा कि ये बात आप काफ़ी अच्छी तरीके से सुन लीजिए कि आपका जो रैंक है वो आपका पोटेंशियल डिटरमाइन नहीं कर सकता. ये गलती मैंने काफ़ी टाइम तक की
कि मैं एनआईडी देता रहा। इस ये एक्सपीरियंस के बारे में मैंने बात कर चुकी है इन अ सेपरेट वीडियो, बट आई एम गोना लिंक इट अप हियर सो दैट यू कैन चेक इट आउट एज वेल। बट मैंने ये गलती की कि 2-3 साल आई जस्ट केप्ट ऑन पनिशिंग माई सेल्फ कि एनआईडी में नहीं गया मैं, मेरा एनआईडी नहीं हुआ, तो शायद मैं गुड डिज़ाइनर नहीं हूँ। एंड देन इन द एंड इट जस्ट अफेक्ट्स यू अ लॉट। But you really need to know that. You need to have that self confidence and be like, no matter which college I go to, I'm going to rock it. मैं काफ़ी बढ़िया करने वाला हूँ बिकॉज मैं इनहेरेंटली पैशनेट हूँ एंड नन ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स कैन डिटरमिन कि मैं कितना अच्छा करूँगा लाइफ में। तो ये मैं बोलूँगा सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये तो आप कभी ना भूलिए आपके प्रिपरेशन जर्नी में। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आई कुड बी ऑफ हेल्प। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल कमेंट कीजिए कि आपको और किस प्रकार के वीडियोस देखने में पसंद आएंगे, आपको किससे ज़्यादा मदद हो सकती है। तो ये बिल्कुल मुझे बताइएगा। और आप कौन से फेज़ में हो अभी, आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, वो भी मुझे बताइएगा। एंड देन मे बी यू कैन टेक दिस कॉन्वर्सेशन अहेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई know that this preparation journey can be long and frustrating at times, and you can be very confused at times as well. So if in case you would like to reach out to me, you can always reach out to me through Instagram या email. वो दोनों की details मैं description में डाल दूंगा. Other than that, I will also link it up here. So don't hesitate to reach out and yeah, let's connect. And I hope to see you guys soon again with a new video. तब तक bye bye.